हे गाइस। साल 2003 ब्रिटिश साइकिलिंग के इतिहास में एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय था जब डेव रेसफोर्ड को नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर चुना गया। दरअसल ब्रिटिश साइकिलिंग का बहुत ही खराब समय चल रहा था। उन्होंने कोई इवेंट नहीं जीता था और ये बात इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कुछ दिन, हफ्तों या महीनों की बात नहीं थी, बल्कि 110 सालों से वे किसी भी इवेंट में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब हो चुकी थी कि यूरोप की एक साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी ने उन्हें साइकिल बेचने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी सेल्स गिर जाएंगी। जो बात ब्रेल्सफोर्ड को बाकी कोचेस से अलग बनाती है वो है उनकी स्ट्रेटजीज। उनका कहना है कि हर एक वो चीज जो साइकिल राइडिंग में आती है उन्हें ब्रेक करके देखो और उन सब में बस 1% का इम्प्रूवमेंट करो। जब आप उस 1% को जोड़ेंगे तो कई गुना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। उन्होंने छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने शुरू किए। उन्होंने सीट को रिडिजाइन किया ताकि वो और कंफर्टेबल हो सके। बेटर ग्रिप के लिए उन्होंने टायर में अल्कोहल का यूज किया। राइडर्स की रेसिंग सूट्स के फैब्रिक में भी उन्होंने बदलाव किए। मसल्स की जल्दी रिकवरी के लिए उन्होंने कई मसाज जेल्स टेस्ट करवाए। यहाँ तक कि राइडर्स को बेटर नींद मिले इसके लिए उन्होंने उनके तकिए और गद्दे तक बदले। ऐसे ही छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट वो हर खिलाड़ी में करने लगे। इसका रिजल्ट वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक गेम्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। इसके आगे 4 साल बाद लंदन ओलंपिक गेम्स में भी उनका दबदबा रहा। उन्होंने 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर हम पहली नजर में देखेंगे तो ये सारे चेंजेस मामूली से नजर आते हैं, लेकिन एक छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। हम अपने आप को हमेशा से यही समझाते आए हैं कि किसी भी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए हमें बहुत बड़ा काम करना होगा, और इन सब के बीच में हम अपने दिन भर की अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सभी जानते हैं कि विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। जीतने के लिए हमें अपने गोल को नहीं बल्कि अपने सिस्टम को चेंज करना है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम भी 110 सालों से हर बार जीतने के लिए ही खेल रही थी, लेकिन 2008 में उनकी जीत का कारण था वो छोटे छोटे चेंजेस जो कि उन्होंने अपने सिस्टम में किए। तो यहाँ पर भी विनर्स अपने गोल को पाने के लिए अपनी डेली लाइफ में, अपनी हैबिट्स में कुछ स्मॉल चेंजेस करते हैं। इन चेंजेस को अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी आदत आइडेंटिटी को कैसे बनाती है। हम किसी भी बिलीफ के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर एक बिलीफ, प्रिंसिपल जो भी हमारे दिमाग में होता है वो किसी के इन्फ्लुएंस के कारण या हमारे खुद के एक्सपीरियंस के कारण है। किसी भी हैबिट को बिल्डअप करने के 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड। हमारा दिमाग हमेशा इन्हीं 4 स्टेप्स पर काम करता है। जैसे आपके फोन में कभी कोई मैसेज आता है तो ये क्यू है। आखिर क्या मैसेज है, आप ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसे ही हम क्रेविंग कहते हैं। और क्रेविंग को रिस्पॉन्स करते हुए आप मैसेज को खोलते हैं और मैसेज में क्या लिखा है ये जान लेना आपका रिवॉर्ड होता है। इसमें क्यू और क्रेविंग प्रॉब्लम फेज में आते हैं। ये चीजें तब आती हैं जब आप कोई बदलाव चाहते हैं, और रिस्पॉन्स और रिवार्ड है सोल्यूशन फेज। ये तब होता है जब आप एक्शन लेते हैं और अपने डिजायर को कंप्लीट करना चाहते हैं। अभी हमने ये जाना कि हैबिट बिल्डअप होने के 4 स्टेप्स हैं। अब हैबिट भी 2 तरह की होती है, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू क्रिएट अ गुड हैबिट। हमारी हैबिट्स हमारे बिहेवियर को बनाती है। बिहेवियर चेंज के 4 लॉज हैं: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। जैसे आपको बुक पढ़ने की हैबिट डालनी है तो सबसे पहले आपको कोई किताब अपने पास रखनी है ताकि वो आपको दिखे तो आपको कोई क्यू मिले। अब आप ये सोचिए कि इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे वोकेबुलरी बढ़ना, मेक इट इजी, यानी कि बुक को आप किसी ऐसी जगह पर रखें जो आपके नजदीक हो। आप इसे अपने टेबल पर या बेड पर रख सकते हैं। मेक इट सेटिस्फाइंग, आप जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें बुकमार्क जरूर रखें।
इससे सबसे पहले आपको इजी होगा पेजेस ढूंढने में, और दूसरा इतने पेज पढ़ लिए हैं ये देखकर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब अगर आपको कोई बैड हैबिट को छोड़ना है तो इसे इन लॉज के ठीक अपोजिट लॉज दे दीजिए, यानी मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग। जैसे अगर आप फोन में फालतू एप्स में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो मेक इट इनविजिबल, यानी कि इसे अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दें, ताकि अगर इनका कोई क्यू आपके फोन में नहीं होगा तो एप्स को खोलने की क्रेविंग भी आपको नहीं होगी। सेकेंड, इसे अनअट्रैक्टिव बना दें, मेक इट डिफिकल्ट। अगर आप इन एप्स को कभी कभार यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई ऐसा पासवर्ड डालें जिनमें नंबर्स, कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, सिंबल्स सभी हों, ताकि आपको इसे खोलने में काफी टाइम लग जाए। और फाइनल में ये सोचें कि इसे खोल के आपको कुछ हासिल नहीं होना है। इस तरह आप इसे अनअट्रैक्टिव और अनसेटिस्फाइंग बनाते जाएंगे और आप अपनी बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं। गुड हैबिट्स को क्रिएट करने के लिए और बैड हैबिट्स को छोड़ने के यही कुछ फंडामेंटल लॉज हैं। हम अपनी लाइफ में मोटिवेशन को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देते हैं। असल बात यह है कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट ज्यादा मैटर करता है। बॉस्टन के एक हॉस्पिटल में एक फिजिशियन ने विजिटर्स और हॉस्पिटल स्टाफ की ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी को मोटिवेट नहीं करेंगी, किसी को कुछ भी नहीं कहेंगी। उन्होंने कैफेटेरिया का जायजा लिया और पाया कि कैश काउंटर के पास रेफ्रिजरेटर में केवल सोडा है। उन्होंने वहां कुछ अरेंजमेंट करने की सोची और सोडा के साथ साथ रेफ्रिजरेटर में पानी की बॉटल्स भी भर दी। इसके अलावा उन्होंने पानी से भरे बॉटल्स की बास्केट्स वहां पर लगवाई। अब पानी कैफेटेरिया की हर एक लोकेशन पर अवेलेबल था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सोडा की सेल्स 11.4% से नीचे गिरी और वाटर बोतल की सेल्स 25.8% से इंक्रीज हो गई। लोग अक्सर चीजों को इसलिए चूज नहीं करते कि वो क्या है, बल्कि इसलिए चूज करते हैं कि वो कहाँ पर है। इस चीज को हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। कभी अगर हम अपने किचन में जाएं और वहां पर काउंटर में कोई चिप्स का पैकेट रखा हो तो हम उसे सीधे उठा के खाने लगते हैं। हम इवन ये भी नहीं सोचते कि हमें भूख है भी या नहीं। हमारा एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली हमारे बिहेवियर को चेंज करते रहता है। हमारे एनवायरनमेंट में हम बिहेवियर को कैसे अडॉप्ट करते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं और उन लोगों की आदतों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो क्लोज हो, बहुत सारे लोग करते हो और कोई एक पावरफुल पर्सन यानी लीडर करता हो, हमारे क्लोज हो। जैसे आप अपने खाने के हैबिट्स को देख सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट की होती है। सेकेंड, हम वो काम करते हैं जिसे हमारे आसपास काफी लोग करते हैं। और थर्ड, हम किसी लीडर को जिसे हम आइडियल मानते हैं उसे रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि वह हर जगह तारीफ, शोहरत और पावर को पाना चाहता है। जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसके उतने ज्यादा सोर्सेज होंगे, उसे सर्वाइवल की चिंता भी कम होगी। यही सब कारण है कि हम इफेक्टिव लोगों की आदतों को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करते हैं क्योंकि हम खुद सक्सेसफुल होना चाहते हैं। गोल रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। हम लाइफ में काफी सारे गोल्स अपने लिए सेट करते हैं, जैसे अगर मुझे ये मिला तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेरा एक गोल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, और अगर नहीं मिला तो डिसअपॉइंट। गोल को अगर हम इस तरह से सेट करेंगे तो हमारी हैप्पीनेस शॉर्ट होती जाएगी। आपको गोल को पाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करना है। हैबिट्स को कुछ इस तरह डेवलप करना है कि आपको प्रोसेस यानी जर्नी में मजा आए। आपको हैप्पी रहने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका सिस्टम यानी आपका गोल तक पहुंचने का रास्ता कई फॉर्म्स में आपको सक्सेस देगा। आपको अपने ब्रेन को ऐसे प्रिपेयर करना है कि वो हार्ड हैबिट्स को भी एंजॉय करे। एक आदमी जो कि व्हील चेयर के सहारे इधर उधर जाता था, उससे एक बार पूछा गया कि ऐसा रहना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता होगा। उसका कहना था कि नहीं, अगर ये नहीं होती तो मैं कभी घर से बाहर ऐसे घूम नहीं पाता, दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता।
उसके एक पर्सपेक्टिव ने उसकी डेली लाइफ को डिफिकल्ट करने के बजाय फुल ऑफ एनर्जी कर दिया। हार्ड हैबिट्स जैसे एक्सरसाइज, कुछ लोगों का मानना है कि ये काफी चैलेंजिंग टास्क है, एनर्जी जाती है, हमें थका देता है, लेकिन जस्ट अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखिए कि ये आपकी एंड्योरेंस बढ़ाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका ये पर्सपेक्टिव इस हैबिट को अट्रैक्टिव बना देगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द 2 मिनट रूल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना था कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलें और चल नहीं सकते तो रहें, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश करें। 2 मिनट रूल भी कुछ ऐसा ही है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई हैबिट शुरू करनी है तो उसे केवल 2 मिनट के लिए करें। जैसे आपको सोने से पहले पढ़ना है तो इसे अपने टू डू में रीड 1 पेज, स्टडी फॉर क्लास को टेक आउट माई नोट्स में कन्वर्ट करें। इस रूल को बनाने के पीछे का आइडिया ये है कि कोई भी ऐसा आसान से आसान तरीका सोचें कि आप अपने काम को करना बस शुरू कर दें। कोई भी हैबिट शुरू करते टाइम चैलेंजिंग नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज हमारा माइंड इसे अनअट्रैक्टिव बना देगा। 2 मिनट रूल कुछ लोगों को एक ट्रिक की तरह लगेगा, और अगर आप पहले से जानते हैं कि ये एक मेंटल ट्रिक है तो आप इसे क्यों करेंगे? इसके लिए आप सच में चीजों को 2 ही मिनट तक करें। जैसे आप रनिंग, मेडिटेशन जो भी शुरू करें उसे बस 2 मिनट के लिए करें, और ऐसा तब तक करें जब तक ये आपकी हैबिट नहीं बन जाता। जब ये आपकी हैबिट बनेगी तो आप खुद ही बुक पढ़ने लगेंगे, मेडिटेशन करने लगेंगे या रनिंग करने लगेंगे। ग्रीक में एक बात हमेशा से काफी ज्यादा प्रचलित रही है कि एक छोटा सा काम अगर रिपीट में किया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अब क्या 1 रुपए का सिक्का किसी को अमीर बना सकता है? नहीं, लेकिन अगर आप उसमें एक सिक्का और जोड़ दें और nth टाइम तक उसमें सिक्के जोड़ें तो शायद बात कुछ और होगी। हमारे सिस्टम की छोटी छोटी हैबिट्स को बदलने का भी यही कारण है। अब आप एक हैबिट में केवल 1% इम्प्रूवमेंट करेंगे तो शायद वो इफेक्टिव ना रहे, लेकिन बहुत सारी आदतों में बस 1% इम्प्रूवमेंट करें तो आपका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। शुरुआत में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट मीनिंगलेस लगते हैं, लेकिन अगर आप उनसे चिपक जाएं और इम्प्रूवमेंट के साथ काम को करते जाएं तो शायद ये बहुत बड़ा चेंज ले आएंगे। जैसे अगर आप 1 साल तक कोई भी इम्प्रूवमेंट ना करें या 1% से नीचे गिरते जाएं तो साल के अंत तक आप 0 में पहुंच जाएंगे, और अगर आप 1% से डेली कुछ इम्प्रूवमेंट करें तो साल के एंड तक जो आप अभी हैं उससे 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। सक्सेस कोई गोल तक पहुंचना या फिनिश लाइन को क्रॉस करना नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है जिसे हमें इम्प्रूव करते जाना है। अगेन, अगर आपको हैबिट्स को चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि आपके सिस्टम में है, और इस सिस्टम को आपको चेंज करना है। बिहेवियर के 4 लॉस के साथ आप इसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि मेक इट ऑब्वियस। कुछ ऐसा तरीका ढूंढें कि आपको वो काम कठिन नजर ना आए। अपना पर्सपेक्टिव बदलें। मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी। हैबिट को एडॉप्ट करने के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए कुछ ऐसा करें कि वो आपके आसपास हो। और फाइनली, अगर आप इससे ज्यादा टाइम तक स्टिक नहीं हो पा रहे हैं तो इसे सेटिस्फाइंग बनाएं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नो फिनिश लाइन और ना ही कोई परमानेंट सोल्यूशन। जब भी आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं बस इन 4 लॉस पर काम करना शुरू कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।